Hey guys, welcome back to my channel and to my another travel vlog, and this time it's very special because it's with my family। और ये मेरी बहन और मेरी मम्मी का फर्स्ट फ्लाइट था एंड ऑल्सो हम चार कभी साथ में ट्रैवल नहीं किए थे। लाइक वी हैव ट्रैवल अ लॉट ऑफ कोर्स, तो हमारे साथ कोई ना कोई एक्स्ट्रा पीपल होते थे जैसे कि रिलेटिव्स हो या फ्रेंड्स हो। सो यस, वेरी एक्साइटेड एंड सी हाउ हैप्पी माई लिटिल गर्ल इज। कैसा लग रहा है फर्स्ट फ्लाइट? एंड ऑल्सो मैंने फ्लाइट में फूड भी प्री बुक कर लिया था। सो फॉर मी एंड माई फादर आई हैड बुकड अ चिकन सैंडविच एंड फॉर माई मम्मी एंड बहन आई बुकड अ पनीर सैंडविच। बट जब एयर हॉस्टेस ने हमको ऑर्डर दिया, पापा और मेरा परफेक्टली फाइन था, बट मम्मी और बहन का कुछ डिफरेंट सा ही दिया था। लाइक आई थिंक इट वॉज सम कॉर्पोरेट मील, सो दैट वॉज रियली डिसअपॉइंटिंग बिकॉज मैंने पनीर सैंडविच ऑर्डर किया था, राइट। सो फिर मैंने एयर हॉस्टेस को पूछा एंड शी सेड दैट कि आप अपने बोर्डिंग पास के सर्विसेज सेक्शन में देखो। तो मैंने जब देखा तो इट वॉज रिटन समथिंग कॉर्पोरेट मील और समथिंग, तो उसकी भी गलती नहीं थी। बट येस, जब ग्राउंड स्टाफ जब हमें बोर्डिंग पास दे रहे थे तभी शायद कुछ लोचा या गड़बड़ तो हुआ है। तो मुझे लगा इंडिगो क्या यार, लाइक आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड स्पेशली बिकॉज इन दोनों का फर्स्ट फ्लाइट था एंड ये सब हुआ। सो नाउ दिस इज अ लेसन फॉर मी, लाइक इफ यू प्री बुक योर फूड फॉर द फ्लाइट, प्लीज चेक द सर्विसेज सेक्शन कि उसमें क्या लिखा है। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन जाके वहीं पे ग्राउंड स्टाफ को ही बोलिए। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, टाइम पास किया एंड ऑफ कोर्स द गर्ली थिंग्स, लिप बाम लगाना तो बिल्कुल ज़रूरी होता है। एंड ऐसे ही देखते देखते वी वर अबाउट टू लैंड एंड येस वी लैंडेड एंड वी वर हियर इन वाइजैग। It was my very first time visiting this place, so let's see आगे आगे क्या क्या होता है। I hope everything works according to my itinerary. So बस एयरपोर्ट से निकल के we took a cab and reached our stay for 2 days, which was Hotel Kirnara Comfort. So it had nice big room and we were also given a mattress because we were 4 members. तो overall मुझे तो होटल बहुत सही लगा and also it included the complimentary breakfast. तो चेक इन करने के बाद ही वी वेंट टू हैव आवर लंच एंड इस होटल का लोकेशन बहुत बढ़िया था। लाइक आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे एंड बस होटल के साइड में ही एक रेस्टोरेंट था विच इज कॉल्ड महफिल। वी हैड बिरयानी एंड इट वॉज सो गुड। फिर वहाँ से डायरेक्ट हमने रैपिडो कैब बुक किया, निकल गए हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए विच वॉज टेरिटी पार्क। तो यहाँ पे एंट्री फ्री थी एंड दिस पार्क इज फेमस फॉर इट्स सनसेट व्यूज एंड ओशन फेसिंग सीटिंग। तो बेसिकली हम एक क्लिफ के ऊपर थे और नीचे जाने पे बीच आता, तो हम लोग बस नीचे उतरे एंड वी सॉ ह्यूज शिप देयर। तो मुझे जितना पता चला कि ये बेसिकली एक बांग्लादेशी कार्गो वेसल है एंड अक्टूबर 2020 में एक तूफान आया था, तो उसी के दौरान ये चेन टूटने की वजह से ये शिप किनारे पर आ गया था और फंस गया था। तो शिप को हटाने का खर्चा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये यहीं पे रह गया। और यहाँ पे टेरिटी पार्क में ये बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शन माना जाता है। बस इस पार्क के बीच की एक ही प्रॉब्लम थी कि बहुत ही ज़्यादा डर्टी था बिकॉज एज इट इज़ फ्री, तो पब्लिक ने काफ़ी ज़्यादा डर्ट फैला रखा था हर जगह। तो ऐसे ही आफ्टर टेकिंग सम मोर गुड शॉट ऑफ दिस प्लेस वी हेडेड टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। सो वी वेंट टू एक्सप्लोर सम म्यूजियम्स एंड फर्स्ट वाज द एयरक्राफ्ट म्यूजियम। सो वी टुक अ ग्रुप टिकट। इसमें क्या होता है ना, 200 रुपीज़ में आप 4 नियर बाय फेमस म्यूजियम विजिट कर सकते हो। तो हमारा फर्स्ट म्यूजियम था वो एयरक्राफ्ट म्यूजियम। इसमें बहुत कुछ देखने को मिला और जानने को भी मिला। लाइक हर एक एयरक्राफ्ट के पार्ट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है यहाँ, और ये म्यूजियम काफ़ी ही बड़ा था। फिर यहाँ एक टनल भी बनी थी, बिल्कुल वैसे जैसे ही हम लोग फ्लाइट बोर्ड करते टाइम देखते हैं, उस टनल को क्रॉस करके हमें एयरक्राफ्ट के अंदर जाना होता है, राइट। वैसा यहाँ भी बना था और ये बहुत अच्छा था क्योंकि इट विल लेट यू टू डाइव इनटू मोर डिटेल्स एंड मेक द एक्सपीरियंस मोर रियलिस्टिक। बट एज यू कैन सी फोटोज एंड वीडियोज अलाउड नहीं थे लेना, तो मैंने रिकॉर्डिंग वहीं पे स्टॉप कर दी। बट ओवरऑल इट वॉज अ अमेजिंग म्यूजियम। देन वी हेडेड टुवर्ड्स आवर सेकंड म्यूजियम विच वॉज द हेलीकॉप्टर म्यूजियम। एंड हियर यू कैन सी माई फादर एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू माई सिस्टर एज ऑलवेज। तो इस म्यूजियम में भी हमें एयरक्राफ्ट के अंदर जाना था और चीज़ें क्लोजली देखनी थी, बट अंदर इतने सारे लोग थे तो इट वॉज क्वाइट सफोकेटिंग। Now comes our third museum, which was the Sea Harrier Museum, and ये म्यूजियम इंडियन नेवी के एक आइकॉनिक फाइटर जेट पे बना हुआ था। एंड हियर इज द लेजेंडरी जेट जो बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। तो इसी के साथ हमारे 3 म्यूजियम्स का टूर खत्म होता है एंड वी आर लेफ्ट विद 1।
तो इतना घूमने के बाद सोचा थोड़ी कॉफ़ी हो जाए, मम्मी पापा ने कॉफ़ी ली एंड आई बॉट सम फ्रिज मैग्नेट्स। सो वैसे यहाँ अराकू फिल्टर कॉफ़ी के शॉप्स हर जगह थे एंड इट इज़ क्वाइट फेमस हियर। सो अपकमिंग ब्लॉग्स में अराकू भी विजिट करूंगी मैं, सो दिखाऊंगी वहाँ पे एक्जैक्टली क्या क्या है। तो एनीवेज उसके बाद वी सॉ द विक्ट्री एट सी मेमोरियल। सो वहाँ पे पास में ही गोलगप्पे और चाट का स्टॉल था, तो हम वहाँ पे गए एंड वहाँ पे ऑथेंटिक ओडिया गोलगप्पे मिल रहा था, तो वी ट्राइड दैट। Then we went to our last museum which was the submarine museum and वैसे यहाँ सारे म्यूजियम बहुत आसपास है तो वॉकेबल डिस्टेंस में ही थे, तो हमने आराम से सब कवर कर लिए। एंड सबमरीन म्यूजियम के अंदर फोटोज और वीडियोस अलाउड नहीं थी, तो मैंने कुछ कैप्चर नहीं किया, बट इट वाज सो कूल एंड सो ह्यूज एंड अंदर बहुत सारी चीज़ें थी देखने को। मुझे तो ये बेस्ट ही लगा। लाइक बस एक प्रॉब्लम थी, अंदर चलने के लिए जगह काफ़ी कम होती है एंड लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको एक ही लाइन में स्टार्ट से एंड तक चलना पड़ता है। एंड ऑब्वियसली मैंने इतनी डिटेल में हर चीज़ नहीं दिखाई है बिकॉज म्यूजियम्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप अगर कभी वाइजैक आ रहे हो एंड म्यूजियम्स में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली ये चारों तो मस्ट विजिट है। तो इसी के साथ हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया फेमस आर के बीच में, जो वाइजैक का वन ऑफ द फेमस बीचेस में से आता है। देन वी हैड सम डिनर अराउंड द होटल एंड एंडेड आवर डे। Now we can peacefully sleep and get ready for the next day. Till then, wait for more amazing videos. Like, share and subscribe with this cutie smile.